वअन अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल फ़ी दमिल हैद युसीबु थौबा तहुत्तुहु सुम्मा तक़रुसुहु बिल माई सुम्मा तंज़हुहु सुम्मा तुसल्ली फ़ीहि मुत्तफ़क़ुन अलैहि। वअन अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, सय्यदना अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है। अस्मा बिन्त अबी बकर ये सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी हैं और सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ये 10 साल बड़ी थी और ये अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालदा हैं। सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालदा थी और मक्का में ईमान लाने वाले जो कदीमुल इस्लाम मुसलमान थे उनमें इनका शुमार होता है और इन्होंने मदीना की जानिब हिजरत की 73 हिजरी में। अब्दुल्ला जो उनके बेटे थे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला उनके कत्ल किए जाने के तकरीबन 1 माह के बाद मक्का मुकर्रमा में ही इनकी वफ़ात हुई और उस वक्त उनकी उम्र 100 साल थी और इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद एक दांत भी इनका नहीं गिरा था और अक़ल में भी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई थी, समझदारी उसी तरह थी, बिनाई इनकी बहरहाल जा चुकी थी। तो इनका एक लक़ब है ज़ातुन निताक़ैन, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करने के लिए निकले अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ, उस वक्त ये लेकर आई थी खाना और पानी, ठीक है। तो खाने को बांधने के लिए और पानी को बांधने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने अपना वो दुपट्टा फाड़ कर, तहबंद समझ लें, यानी कि जो कमरबंद होता है, कमरबंद को फाड़ कर जो है ना बांध कर लेकर आई थी। तो इसको ज़ातुन निताक़ैन इस वजह से इनका ये लक़ब पड़ गया था। तो सईदा अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कौन है? सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बहन। बयान फरमाती हैं अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बेशक रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ाला फरमाया, फ़ी दमिल हैज़, हैज़ के खून के मुताल्लिक, हैज़ के खून के मुताल्लिक ये हैज़ जो है यानी ये औरतों के साथ मखसूस मामला है, ठीक है। माहवारी उनको जिसको हम मेंसेस वगैरह कहते हैं, माहवारी कहते हैं, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके साथ मामला रखा है। जब सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, जब मुझे मेंसेस शुरू हुए तो मैं रोने लगी, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आयशा क्यों परेशान होती हो? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इब्ने आदम, हर बिन्ते आदम के ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हारे साथ कोई अनोखा ये मामला नहीं हो रहा, हर एक के साथ ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिखा है। तो ये उनके साथ फितरी तौर पर यानी ये चीज़ रखी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो जिस तरह यानी ये बुलूगत की एक निशानी होती है, अलामत होती है कि बालिग हो गई है। तो अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, बेशक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़ी दमिल हैज़ी, हैज़ के मुतालिक। अब कुरान करीम ने हैज़ के मुतालिक वाज़ेह कर दिया, वयसअलूनका अनिल, वालेकुमुस्सलाम, अनिल महीज़ क़ुल हुवा अज़न, कि ये अज़ा है, तकलीफ़ है, गंदगी है, तकलीफ़ है, यानी इन ऐसा मरहला है कि इसके अंदर औरत तकलीफ़ के अंदर रहती है, बीमारी के अंदर रहती है। इसी वजह से इसको कुछ ज़बानों वाले जो है लोग हैं वो किसके लफ्ज़ के साथ, बीमारी के साथ भी इस लफ्ज़ को इतलाक़ यानी करते हैं कि जी औरत क्या है, औरत जी बीमार है। तो बीमारी से मुराद उनका यही होती है। अज़ा उसका माना गंदगी भी है और इसी तरह तकलीफ़ भी है, और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर जो है उन दिनों के अंदर नमाज़ों की छुट्टी करा दी है कि ठीक है अब नमाज तुमने नहीं पढ़नी, ठीक है, और रोज़ा है कायदा छोड़ दो। अब जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी छूट दे रहा है, हम नहीं छोड़ते, हम कहते हैं तू कर काम, हमारा मामला इससे उल्ट है, ठीक है। फिर भी अगर कहें औरतें कि अल्लाह ने हमें क्या हक़ दिया है, अल्लाह ने तो हमारे हुकूक कसब कर लिए, नहीं, अल्लाह ने हक़ दिए, हमने छीन लिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो पाबंदी लगा दी, मतलब अब तुम्हारी नमाज की छुट्टी, और उसकी वजह क्या? अज़ा, वो तकलीफ़ के अंदर है, ऐसी तकलीफ़ यानी उसको रहती है कि परेशान हो जाती है वो इस मरहले के अंदर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अब तुझे नमाज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हालांकि नमाज मर्द को किसी भी हालत में माफ़ नहीं है जब तक होश है, होश है ना, हवास हैं आपके बरकरार हैं, आपको समझ बूझ है, पागल नहीं हुए, दीवाने नहीं हुए, मजनून नहीं हुए, आप हत्ता के मैदान जंग के अंदर हैं, दुश्मन के सामने खड़े हुए हैं, किसी भी हालत में चले जाएं आप, जब तक आपके होश हवास बरकरार हैं, नमाज आपके ऊपर से छुट्टी नहीं है,
लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों को इस हालत में नमाज की मुआफ़ी दे दी है, तो वाकई वो अज़न उनके लिए वाकई वो अज़ियतनाक मामला है। तो इसलिए क्या है, हमें भी इन अयाम के अंदर उनके साथ फिर वो नरमी वाला मामला करना चाहिए। काला कहा फ़ी दमिल हैज़ी, हैज़ के खून के मुतालिक, युसीबु सौब जो कपड़े को पहुँच जाए, युसीबु पहुँचे, असौबा कपड़े को, यानी जो कपड़े को लग जाए खून, तो अब क्या करें। अब वो साहबियात सादा मिजाज थी, ठीक है, कोई हमारी तरह तकल्लुफ़ करने वाली नहीं थी कि जी उनकी जो अलमारियाँ हैं वो कपड़ों से भरी हुई हों, इतने इतने सारे कपड़े उनके पास मौजूद हो, नहीं, ठीक है। ये भी नहीं है कि जी कपड़ा इस्तेमाल किया फेंक दिया, तो अब वही उनके पास होता था, उसी कपड़ों के अंदर उन्होंने रहने होते थे। बहुत यानी कि वो क्या नाम है, सादगी वाली उनकी ज़िंदगी होती थी। तो नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, युसीबु सौबा, उस कपड़े को अगर खून लग जाए तो अब उसको कपड़े को कैसे पाक करेंगे, क्योंकि ये इज़ालतुन नजासत का उन्वान चल रहा है ना, नजासत को ज़ायल करना। तो अब ये खून क्या है, ये वाला खून नापाक है, ये खून नापाक है। क्यों? ये वजह यह है कि ये सबीलैन में से एक जगह से निकला। युसीबु सौब, वो कपड़े को लग जाए, आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, तहुत्तुहु, पहले उसको खुरच डाले। तहुत्तुहु, जैसे कल हमने रिवायत पढ़ी ना सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उसके अंदर अल्फाज क्या थे, अहुक्कुहु, अच्छा वो अलग थे, ठीक है, अहुक्कुहु, तो ये भी उसी से ही है। तहुत्तुहु, आपने क्या फरमाया, पहले उसको खुरच डाले। सुम्मा, फिर ये तरतीब के लिए भी आता है, तराखी के लिए भी आता है, यहाँ पर तरतीब मुराद है कि पहले आपने कपड़े को पाक करना है, तो कैसे करना है, पहले उसको अच्छी तरह खुरच लो, पहले उस कपड़े को अच्छी तरह खुरच लो। सुम्मा, फिर तक़रुसुहु बिलमा, फिर अच्छी तरह खूब उसके ऊपर पानी डालो। सुम्मा, फिर तक़रुसुहु, उसको मलो बिलमाई, पानी के साथ। सुम्मा, फिर तंज़हुहु, उसको रगड़ो, ठीक है, अपनी 2 उंगलियों के साथ, यानी इस तरह कपड़ा लिया और इस अंदाज से कपड़े को रगड़ना शुरू कर दिया। सुम्मा, फिर तंज़ा, ये जो पीछे आपने लफ्ज़ पढ़ा है ना, युरशु, अच्छा एक और रिवायत में ये इस तरह के भी अल्फाज आते हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं पढ़ा आपने। सुम्मा, फिर तंज़ुहुहु, उस पर खुला पानी बहाए, यानी फिर वो हाथों को यानी अच्छी तरह हाथों से उसको रगड़े। सुम्मा, फिर तुसल्ली फ़ीही, वो उसके अंदर नमाज पढ़े। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। दोबारा देखें, ये रिवायत थोड़ी मुश्किल है। अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, अब ये रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आया है, अन्हुमा क्यों आया है, नहीं अनहा होना चाहिए ना, इसलिए कि वालिद भी उनके क्या थे, मुसलमान थे, तो दोनों क्या हैं, मुस्लिम हैं, दोनों क्या हैं। जब बाप भी मुसलमान हो, बेटा भी मुसलमान हो, तो फिर अनहु नहीं आएगा, फिर अनहुमा आएगा। फिर क्या आएगा, अनहुमा, ठीक है। औरत के लिए भी और मर्द के लिए तस्निया का जो ज़मीर आती है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा आती है, मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी, ठीक है। तो इसलिए अस्मा भी क्या हैं, सहाबिया हैं, और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सहाबी हैं, तो दोनों को फिर एक ज़मीर के साथ लेकर आ गए। वो दो बयान फरमाती हैं, अन्नन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, क़ाला, फरमाया, फ़ी दमिल हैज़ी, हैज़ के खून के मुतालिक, युसीबु सौब, जो कपड़े को पहुँच जाए, जो कपड़े को पहुँच जाए, कपड़े को लग जाए। अब उसको कपड़े को कैसे पाक करना है, तहुत्तुहु, उसको मले, उसको खुरचे, तहुत्तुहु, उसको मले, उसको खुरचे, ठीक है। सुम्मा, फिर तक़रुसुहु, ये अब कपड़े की तरफ आ रही है ज़मीर, पहले क्या था, तहुत्तुहु, उसको खुरचे, किसको, खून को, हु की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है, खून की तरफ, कि उस खून को खुरचे। और ये तरीका याद रख लें, जब भी नजासत को ज़ायल करना है तो पहले वो नजासत अगर गलीज़ा है तो पहले उसको हटाएं, उसके बाद उसको करें। ये ना हो कि उसी नजासत के ऊपर ही रगड़ना शुरू कर दें, वो क्या है, मज़ीद फैल जाएगी। अगर वो नजासत मुग़ल्लज़ा है, गलीज़ा है, उठा के आप कहीं डाल सकते हैं तो उसको उठाएं, पहले डालें, फिर उसके बाद उस चीज़ को पाक करना शुरू करें। अब बच्चे ने मिसाल पोटी कर दी, अब वहीं पर आप
पाक करना शुरू कर दें तो पूरा फिर कमरा धोते फिरे हैं। तो क्या है, पहले उसको उठा लें, उसके बाद फिर जगह पाक हो जाएगी, आसानी रहेगी। तो उससे क्या है, आसानी है। तो उसूल यही है। तो इधर भी यही आपने फरमाया, क्योंकि अब वो खुश्क हो चुका है, अब उसको ज़ाहिर तुम उसी वक़्त पानी के अंदर डालोगे तो वो मज़ीद कपड़े के ऊपर फैल सकता है। इसलिए पहले क्या, उसको अच्छी तरह खुरच लो, अच्छी तरह उसको खुरच लो, रगड़ लो, उसको मल लो। सुम्मा फिर तक़रुसुहु, उस कपड़े को अपनी हाथ की जो उंगलियां हैं उनके साथ फिर जो है रगड़ा दो, उसको रगड़ो, ठीक है। बिलमाई, पानी के साथ, यानी हाथ भी हो और साथ में क्या है, पानी भी चल रहा हो। सुम्मा फिर तंज़ुहु, उसके ऊपर जो है अच्छी तरह खूब पानी बहा दो। सुम्मा तुसल्ली फी, फिर उसके अंदर नमाज पढ़ लो, ठीक है। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो यहाँ से एक तो मसला ये बात साबित हो गई कि जो हैज़ का खून है वो क्या है, नजस से नापाक है। तो अब उसको कपड़े वगैरह पर लग जाए, तो अगर हम कपड़ा उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अब उसका फिर तरीका क्या होगा। पहले सबसे पहले कपड़े को हमने अच्छी तरह रगड़ना है ताकि पानी उसके अंदर क्या है, सरायत कर सके, क्योंकि खून गाढ़ा होता है। अब वो ज़ाहिर जब यहाँ पर खून जमा हुआ है, आप पानी डालेंगे तो वो तो नीचे नहीं जाएगा ना। तो जब अच्छी तरह आप रगड़ लेंगे तो अब पानी नीचे चला जाएगा आसानी के साथ, तो कपड़ा पाक हो सकता है। फिर उसको क्या धोना है, कि इसलिए ताकि वो खून का जो असर वगैरह वो ज़ायल हो जाए, ठीक है। और सिर्फ ऐसे धोने से क्या है, सफाई थोड़ी मुश्किल थी, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसको क्या है, अच्छी तरह आपने मलना है, ठीक है। 2 उंगलियों के साथ मलना, उसको मले अच्छी तरह। उसके बाद फिर उसके ऊपर खूब अच्छी तरह पानी को बहा दें ताकि वो जो पानी वगैरह और जो उसके अंदर असरात मौजूद है वो सारे के सारा निकल जाए। सुम्मा तुसल्ली फी, फिर उसके अंदर नमाज पढ़ी जाए। अब बंदे ने जब ऐसे कपड़े में नमाज, औरत ने इस कपड़े में नमाज पढ़ ली है, अब उसके ऊपर इस हालत में इस तरह उसने कपड़े को पाक भी किया, अब उसके बावजूद अगर खून के निशानात मौजूद हैं तो अब वो क्या करें, वो अगली रिवायत के अंदर आ रही है। वअन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ालत ख़ौलतु, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, बयान फरमाते हैं, क़ालत ख़ौलतु, खौला बिनत यसार। कौन है खौला बिनत यसार, यहाँ पर मुराद मशहूर सहाबियाँ हैं और इनसे रिवायत जो है अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने की है। तो कहते हैं कि यहाँ से एक खौला बिनत यमान भी हैं, लेकिन यहाँ पर खौला बिनत यमान मुराद नहीं है बल्कि खौला बिनत यसार है। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, उन्होंने कहा, सैयदना अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि क़ालत ख़ौलतु, खौला बिनत यसार ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फ़इल्लम, पस अगर, फ़इन पस अगर, लम यज़हबिद्दमु, खून धोने के बावजूद, वो कपड़ा जो था खून आलूद कपड़ा धोने के बावजूद अगर खून का निशान ख़त्म ना हो तो फिर क्या करें। काला, आपने फरमाया, यकफ़ी किल माउ, तुझे सिर्फ पानी काफ़ी है, यानी तूने पानी के साथ जब अच्छी तरह रगड़ लिया है तो बस वही तुझे काफ़ी है। वला यदुर्रुकी असरुहु, और उसका निशान तुझे कुछ भी नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है। इस रिवायत को इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया है और इसकी सनद ज़ईफ़ है, लेकिन ये इमाम तिरमिज़ी ने जो रिवायत की है ना, ये तिरमिज़ी के अंदर मौजूद नहीं है। ये रिवायत, ये किस में है, अबू दाऊद में। ये कहाँ पर है रिवायत, अबू दाऊद के अंदर, ये नीचे नोट कर लें, ठीक है। अबू दाऊद के अंदर ये रिवायत है, तिरमिज़ी के अंदर ये रिवायत मौजूद नहीं है। शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी ये बात नकल की और यहाँ पर भी ये बात शरह के अंदर नीचे लिखी हुई है कि अखरजहु तिरमिज़ी लम अजिदहु, कहते हैं मुझे नहीं मिली, मुझे यहाँ पर ये रिवायत नहीं मिली कि जो मैं कहूँ कि जी तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। ये कहाँ है, असल में सुनन अबू दाऊद के अंदर मौजूद है ये रिवायत, हदीस नंबर 365 नंबर पर। अब इस हदीस को, इसकी सनद क्या ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ की वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर एक रावी है अब्दुल्ला बिन लहिया, अब्दुल्ला बिन लहिया, वो रावी जो है ज़ईफ़ रावी है। अगरचे ये रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, लेकिन मसला यही है, मसला सही है, मसले के अंदर
किसी किस्म का ज़ौफ़ नहीं है। मसला यही है कि जब आपने अच्छी तरह धो लिया, अब उसके बाद अगर फिर भी खून के असरात निशान नहीं गए, कुछ निशान मौजूद है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तरीका पिछली रिवायत वाला अपनाया जाए, अच्छी तरह उसको मला जाए, अच्छी तरह उसको धोया जाए, ठीक है। फिर जो है अगर फिर भी खून वग़ैरह का निशान मौजूद है तो फरमाया कि कोई मसला नहीं है। पीछे जो कि आपने कल भी मनी की रिवायत पढ़ी थी, उसके अंदर भी क्या था कि धोने के निशानात मौजूद होते थे। अब धोने का जो निशान है उसमें भी एहतमाल तो मौजूद है ना कि वो पूरे साफ़ हो गई है, क्लियर हो, ये नहीं हुई, धब्बा आता है नहीं आता, ये निशान असर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब पानी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये खासियत रखी है, जब उसके अंदर से आपने गुजार दिया तो अब वो क्या है, पाक हो जाएगा। तो इज़ालतुन नजासत के अंदर जो आपने पढ़ी वो कितनी रिवायात हैं? 7 रिवायात हैं। 7 रिवायात हैं तकरीबन, हैं 8 हैं, 8 रिवायत हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिवायत हैं, ठीक है। तो पहले के अंदर आपने पढ़ा था शराब के मुतालिक, मैंने बताया कि शराब के अंदर सही मसला ये है कि वो नजस नहीं है, शराब नजस नहीं है। दूसरी रिवायत के अंदर जो गधेयों का मसला पड़ा था उसको क्या है, नजस हम कहेंगे, लेकिन जो उसका झूठा है उसको नजस हम नहीं कहेंगे, उसके पसीने को हम नजस नहीं कहेंगे, ठीक है, उसका गोश्त हराम है। और तीसरी जो रिवायत थी उसके अंदर क्या था, माकुलुल लहम, जो जानवर हैं जिनका गोश्त खाया जाता है उनका जो लुआब है वो पाक है, हलाल है, नजस वो क्या है, पाक है, नजस नहीं है। आगे उसके बाद फिर अगली रिवायत के अंदर जो था वो मनी का मसला था, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन राज मसला ये है कि मनी का भी हुक्म जो है वो पाक है, नजस इसको हम नहीं कहेंगे। फिर जो आज रिवायात पढ़ी उनके अंदर वो बच्ची का जो पेशाब है, वो चाहे बच्ची छोटी है, बच्ची बड़ी है, दूध पी रही है या नहीं, उसका हर हाल में पेशाब को क्या है, नजस होगा, उसको धोया जाएगा। लेकिन जो लड़का होगा वो जब तक दूध उसकी ग़िज़ा है तो उस वक़्त तक उसका जो पेशाब है वो क्या है, वो पाक के हुक्म में आएगा, बस उसको छींटे मारे जाएंगे। और उसके बाद वाली जो रिवायात हैं उसके अंदर जो है मसला है हैज़ के खून के मुतालिक कि वो भी क्या है, नजस से नापाक है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।